ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुमने अपनी ही उंगली की बलि क्यों चढ़ाई? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था लाबोनी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हमारा राज खुल जाता और हमें सिर्फ इस महल से धक्के मारकर निकाला नहीं जाता, बल्कि शहंशाह हमें जिंदा दीवार में चुनवा देते। इसीलिए हमें ये विशेष टोटका करना पड़ा। और तुमने मेरे लिए अपनी उंगली काट दी। अब तक तुमने जो मांगा मैंने वही तुझे दिया है, तो फिर आज क्यों नहीं? क्यों उंगली क्या? अगर सर भी कटवाना होता तो मैं कटवा देती। ईशु लाबोनी, ईशु, आओ लाबोनी, देखो आज 14 है, कल पूर्णिमा की रात है। हमारी शक्तियां फिर से चरम पर होगी। हमारी मकसद की दूसरी सीढ़ी हम कल चढ़ेंगे। हमारा तंत्र तब खत्म होगा जब तुम जलाल के शरीर पर अपना कब्जा कर लोगी। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। कल हमारे सफर का दूसरा पड़ाव जरूर पूरा होगा। आपकी यही अदा तो हमें बहुत अच्छी लगती है जोधा बेगम। कौन सी अदा? जिस तरह आप अपने हाथों को हमारे सर पर फेरती हैं, हमें बहुत अच्छी नींद आती है। घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। आप चाहते हैं कि हम आपका सर सहलाएं? बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे जोधा बेगम। कभी भी हमें छोड़कर मत जाइएगा। कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हैं शहजादे? तो क्या करें शाहबुद्दीन साहब, अगर आज शाह हम होते तो जंग में महाराणा प्रताप का सर काटने के लिए हमें भेजा गया होता, सलीम भाईजान को नहीं। मगर अफसोस कि हमें यह ओहदा देके हमसे छीन लिया गया। अब सलीम भाईजान इस तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर कौन बैठेगा इसका फैसला काबिलियत से ज्यादा शातिर दिमाग करता है शहजादे। हम समझे नहीं। मतलब ये है कि शहजादे सलीम को शाह का ओहदा इसलिए मिला कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं
मगर शहजादे सलीम नहीं होंगे तो ये शाह का ओहदा भी आपका होगा और ये तख्त भी आपका होगा शहजादे। सोचिए शहजादे, ये पहली बार नहीं है, तारीख गवाह है। तख्त पर जाने का रास्ता खून की नदी पार करके जाता है। आपके दादा जान शाह हुमायूं ने भी तख्त हासिल करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। लेकिन अगर शहंशाह को पता चला तो? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए शहजादे कि आपकी जगह अगर सलीम होते तो वो क्या करते। हमारी जगह अगर सलीम भाईजान होते तो शायद वो भी हमारा कत्ल करा देते, तो हम क्यों उनको बख्शें? आप एक काम करिए, अपने किसी खास आदमी को सलीम भाईजान के साथ जंग में भेजिए, जो मौका मिलते ही हमारा काम पूरा करेगा। ये हुआ ना सही फैसला। ये लीजिए शहजादे, अब जी भर के जाम पीजिए। सुनो, हमारे वस्त्र तैयार रखना। अच्छा, हमारे आभूषण भी तैयार रखना साथ में। उपटन देना। उपटन देना हमें। उपटन दो, हमने कहा। अरे, सबके सब कहाँ चली गई और हमारे वस्त्र कहाँ गए? सुनो, कहीं मलिका हिंद इन्हें तो नहीं ढूंढ रही हैं? शहंशाह, आपको कितनी बार कहा है कि जब हवा में हो आप भीतर मत आया कीजिए, हमें लज्जा आती है। वस्त्र दीजिए हमारे। ये तो हम आपको नहीं देंगे। शहंशाह, इस तरह से किसी के वस्त्र चुराना अच्छी बात नहीं होती है। दीजिए हमें। क्यों? आपके कान्हा जी भी तो गोपियों के कपड़े चुराया करते थे, तो फिर अगर हमने चुरा लिए तो क्या गलत किया? तो वो तो भगवान है ना। हाँ, तो आप भी तो कहती हैं ना कि हम आपके भगवान हैं, और आपके भगवान होने के नाते हमारा हुक्म है कि जरा पानी से बाहर आए एक बार। देखिए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम आपका ये आदेश नहीं मान सकते हैं। दीजिए वस्त्र हमें। तो आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगी जोधा बेगम? इससे आगे नहीं बढ़ सकते। वस्त्र दे दीजिए ना। ठीक है, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। खुश हैं आप? नाराज हैं आप हमसे? क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया हमसे? अपराध तो किया है आपने। तो ठीक है ना, आप नाराज मत होइए, उस गुनाह की सजा दे दीजिए आप हमें। आपकी सजा ये है कि हम आपसे। अब ये मत कहिएगा कि आप हमसे बात नहीं करेंगे। अब चाहे तो 100 कोड़े पड़वा दीजिएगा हमें, लेकिन ये मत कहिएगा कि आप हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी हरकतों पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है शहंशाह, पर नाराज नहीं है हम आपसे, क्योंकि I love you।
लीला, लीला, कहाँ हैं आप? लीला, लीला, मैं तुम्हारी लीला नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। लोग कहते हैं कि काले जादू से इंसान को जानवर बनाया जा सकता है। अब तुम मेरे पालतू जानवर हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। श्यामनाथ। जी गुरुजी। श्यामनाथ, इस तोते को हटाओ, हमारा ध्यान भंग कर रहा है। जी गुरुजी। क्या कर रहे हो जोतक? कितनी बार तुमसे कहा कि वो हमारे साथ रहा कर, जिसको जानते नहीं हो उसको तंग मत किया कर। किसी से बात करने के लिए उससे जान पहचान करना बहुत जरूरी है, मूर्ख। क्षमा कर दीजिए इसे पंडित बद्रीनाथ जी। मेरे तोते की सबसे बुरी आदत है, मैं जहां जाना चाहता हूं ये मुझसे पहले ही वहां पहुंच जाता है। जोगी उदयनाथ दिगंबर, आओ जोगी आओ, स्वागत है तुम्हारा। जोगी, हमें पता नहीं था ये तोता तुम्हारा है। इस तोते को ऐसा वैसा तोता मत समझना। तुम भले कितने भी बड़े भविष्यवक्ता हो, लेकिन ये तुम्हारा भी भविष्य बता सकता है। तुम ऐसे क्यों हो जोगी? अचानक से सालों तक कहीं छुप जाते हो और लौटते हो तो किसी विचित्र वेश में। अच्छा हो गया तुम आ गए, मैं तुम्हें शहंशाह से मिलाने ले जाऊंगा। अब तुम्हारे शहंशाह स्वयं हमसे मिलने आएंगे। बहुत शीघ्र उन्हें हमसे मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जोगी? जिसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है वो स्वयं आके तुम्हें मिलेंगे? प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है पंडित जी। क्यों जोतक, शहंशाह आएगा ना? देखा देखा पंडित जी, ये भी यही कह रहा है। जोगी उदयनाथ दिगंबर, मैं मानता हूं इस समय इस संसार के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिकों में से तुम एक हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि तुम्हें शहंशाह से मिलना चाहिए। ये तुम्हारी गोलमोल बातें ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, तुमसे मिलकर शहंशाह बहुत खुश होंगे। जोतक कह रहा है शहंशाह का हमसे मिलने का समय निकट आ रहा है। बहुत शीघ्र उसे हमसे मिलने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत शीघ्र। ऐसा क्या होने वाला है भला? शहंशाह के भविष्य में क्या देखा तुमने? शहंशाह जलाल ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती भी हैं। बड़े षड्यंत्रों का सामना भी किया है, विष कन्या के दंश को झेला है।
लेकिन आज उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए जादू की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार काले जादू की जो शक्तियां उनके विरुद्ध खड़ी हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ काले जादू से ही हराया जा सकता है। पंडित जी। जोगी, काला जादू? नहीं जोगी नहीं, शहंशाह किसी भी जादू से लड़ सकते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा है। आपसे मिलकर हमें लगा कि शहंशाह को हमारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा है, जब उन्हें आवश्यकता होगी वो स्वयं हमारे पास आएंगे। चलो जोतक। इसके कहने का मतलब क्या था? क्या रहस्य छिपा है इसके शब्दों में? अम्मीजान, आपको पता है कि शहंशाह ने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? नहीं सलीमा, लेकिन अगर जलाल ने बुलाया है तो कुछ खास ही होगा। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम। जोधा बेगम, शहंशाह ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हम नहीं जानते रुकैया बेगम, क्योंकि हम एक खास ऐलान करना चाहते हैं। कैसा ऐलान शहंशाह? दरअसल हम ये सोच रहे थे कि एक अरसा हो गया है मीना बाजार लगे हुए, तो क्यों ना कल मीना बाजार लगाया जाए। मीना बाजार? लीला आओ। गणी खम्मा। खुश रहो। जोधा जीजी सा, कि मीना बाजार क्या है? ये हमारे महल का एक विशेष बाजार होता है, जिसमें महल की सारी बेगमें अपनी अपनी दुकानें सजाती हैं और जिसका मुआयना स्वयं शहंशाह करते हैं। फिर जिस दुकान में सबसे अधिक बिक्री होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इस बाजार में महल की औरतें, बच्चे और शहंशाह के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा बाजार है। क्यों ना इस बार इस बाजार में आप भी शिरकत करें। अवश्य करेंगे। वैसे एक बात बता दे लीला, ये मुकाबला हर बार जोधा बेगम ही जीतती आई हैं। तो जीजी सा, हो जाए मुकाबला? क्यों नहीं? क्योंकि हम इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाले। अच्छा। इस बार बाजी हम ही मार के रहेंगे जोधा। जोधा, अरे करी करी क्या कर रही हो? ये सब मीना बाजार में ले जाना है, सबका ख्याल रखना है, एक भी टूटे ना। अतरा। अरे आराम बानू, इन गुड्डे गुड़ियों का मीना बाजार में क्या काम है ना अम्मी जान? हम गुड़ियों की दुकान तो लगा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार स्वयं आप गुड्डे गुड़ियों की दुकान लगाने वाली है? इस बार आपको हराना जो है, देखना, इस बार सबसे अच्छी दुकान हमारी होगी। हे भगवान, फिर हमारा क्या होगा? इतने सुंदर गुड्डे गुड़िया हैं, सब तो आप ही के पास खरीदने आएंगे। फिर हमारा क्या होगा? हम तो हार ही जाएंगे। अम्मी जान, बेहतर होगा कि आप भी हार मान ले, क्योंकि सबके सामने हम आपको उड़ाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो तय रहा। इस बार हम आप ही के साथ अपनी दुकान लगाएंगे और अपनी आराम बानू के साथ उनकी गुड्डे गुड़िया बेचेंगे, ठीक है? हम भी आपको यही समझाने वाले थे। अच्छा आराम बानू, तुम्हें वो याद है जो गुड़िया तुमने लीला मौसी से ली थी? वो कोड़ियों जैसी आंखों वाली, काली काली आंखें, बड़ी बड़ी, याद नहीं है तुम्हें? जो तुमसे टूट गई थी और लीला मौसी ने सिलने के लिए वापस ली थी। क्या बात करी है अम्मी जान? हमने तो कोई गुड़िया नहीं तोड़ी। हम क्यों तोड़ेंगे? हमें ये बहुत पसंद है। अच्छा, पर तुम्हारे तो और भी गुड्डे गुड़िया होंगे ना, कहीं रख के तुम भूल गई होंगी। नहीं अम्मी जान, हमने पूरी गिनी है। जितनी गुड़िया लीला मौसी ने दी थी वही है। ये कौड़िया ना उस गुड्डे की पोशाक में थी जिसके साथ आराम बानो खेल रही थी। बस खेलते खेलते टूट के गिर गई होगी। मैं दमों से कह के गुड्डे पे लगा दूंगी। अगर कौड़िया आराम ने नहीं तोड़ी
तो उस रात शहंशाह के कमरे में वो कौड़ियाँ कहाँ से आई और लीला ने ऐसा क्यों कहा कि कठपुतली से गिरी होंगी?